नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी और बुकिंग में दिक्कतों के कारण इंडियन ऑयल वन ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है, चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए। वहीं घरों, होटल और ऑफिस प्रभावित है। HCL टेक वर्क फ्रॉम होम और इन्फोसिस ने कैफेटेरिया मेन्यू घटाया है। वहीं वेबसाइट क्रैश और लॉगिन समस्याएं भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बड़े तबादले किए। नए डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। वहीं अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से रोका गया। पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा 29 अप्रैल और नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा घटना के कारण एयर इंडिया ने सभी दुबई उड़ानें रद्द कर दी है। अमीरात की तिरुवनंतपुरम और कोच्चि उड़ानें भी लौट आई। वहीं ड्रोन हमले के बाद सड़कें बंद, राहत और बचाव कार्य जारी है। ईरान इजरायल युद्ध में IRGC ने पहली बार सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार सकती है। हाई स्पीड डार्सिंग मिसाइल आयरन डोम को चकमा दे सकती है। इसके सॉलिड फ्यूल और न्यूक्लियर पोटेशियम इसे खतरनाक बनाते हैं। तेल की कीमतें बढ़ी है, युद्ध की तीव्रता जारी है। भारत सरकार ने 33 करोड़ LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक eKYC अनिवार्य किया। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में एक बार eKYC करवाना जरूरी है। नई नियमावली के तहत 7 से अधिक रिफिल के लिए eKYC अनिवार्य है। कीमतें बढ़ी है और बुकिंग अंतर लंबा किया गया, कालाबाजारी रोकने के लिए। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन हमले में इटली का एक रिमोट पायलटेड विमान नष्ट हो गया। अमेरिकी और इटालियन सैनिक सुरक्षित है। वहीं सुरक्षा खतरे के कारण बेस पर सैनिकों की संख्या कम की गई थी। नाटो के युद्ध में शामिल होने की संभावना जताई जा रही। नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत रूबेन अचार ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई केवल इजरायल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के हित में जरूरी थी। इससे खाड़ी में रहने वाले लाखों भारतीय और भारत के आर्थिक संबंध सुरक्षित रहेंगे। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र के पास सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह बंदरगाह भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप से व्यापार का प्रमुख मार्ग है, जिसमें भारत ने अरबों डॉलर निवेश किया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल मनाली मार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल और आसपास 800 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर के अधिकांश लोगों को सुरक्षित निकाला है। वहीं सड़क पर फिसलन रोकने और राहत देने के लिए मशीनरी, बेल्ट मशीन और यूरिया का इस्तेमाल किया गया। आसाराम बापू को उम्र कैद के बावजूद 6 माह की अंतरिम जमानत मिली है। बनारस के आश्रम में वह समर्थकों के साथ दर्शन कर रहे। प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके VIP ट्रीटमेंट की चर्चा तेज है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुबे पेपराजी से विनम्रता से वीडियो डिलीट करने की बात कहते नजर आ रहे। उन्होंने फाइनल जीत के बाद ट्रेन से मुंबई का सफर किया था। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। सोमवार तड़के ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया, जिससे एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। सुरक्षा कारणों से उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द की गई। कोच्चि से रवाना हुई EK533 फ्लाइट को भी वापस लौटना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने सिविल सेवा 2025 में चयनित उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की सलाह दी। उम्मीदवारों को अपने प्रचार, व्यवसायिक गतिविधि और अव्यवसायिक पोस्ट से बचना चाहिए, ताकि सार्वजनिक सेवा और संस्थान की छवि सुरक्षित रहे। उत्तर भारत में तेज गर्मी के बाद मौसम का रुख बदल गया है। दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। कई जगहों पर बिजली गिरने और पेड़ गिरने से नुकसान भी हुआ। कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों से 17 मार्च तक नोट जमा करने को कहा, जिसमें उनके कार्यालयों द्वारा किए गए और प्रस्तावित प्रमुख सुधारों की रूपरेखा शामिल हो। यह कदम आर्थिक वृद्धि, नागरिक सुविधा और शासन सुधार को बढ़ावा देने के लिए है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैंसर रोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही। फिनकेन अध्ययन में 5 साल के लिए 25 लाख रुपए की रिवॉल्विंग सीलिंग और गंभीर मामलों में टॉपअप की सिफारिश की गई। समय पर निदान और स्मार्ट खर्च से जीवन रक्षात्मक लाभ संभव है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पोर्ट पर भारत का क्रूड टैंकर जगलाड की हमला झेल करके सुरक्षित रहा। इसमें 80,800 टन
मुड़वान क्रूड लोड था और सभी नाविक सुरक्षित है। यह भारत की ओर से बढ़ रहा, इससे पहले भारत के अन्य जहाज भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए थे। अरिजीत सिंह के संन्यास के बाद श्रेया घोषाल ने भी लाइव परफॉर्मेंस में लिपसिंग के दबाव से असहज होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना पड़ा तो वह गाना छोड़ देगी। श्रेया ने अरिजीत के ब्रेक लेने को सराहा और अपने लिए म्यूजिक में खुशी को प्राथमिकता बताई। पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण रुकी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति धीरे धीरे बहाल हो रही। दिल्ली, पंजाब और कई राज्यों में वितरण शुरू हो गया है। घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। 2 से 3 दिन में सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है, जिससे होटल, ढाबे और रसोइयों को राहत मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। बातचीत में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से तेल गैस कीमतों पर प्रभाव और ब्रिक्स देशों में मध्यस्थता के प्रयास शामिल थे। वैश्विक ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दा रहा। डीजीसीए ने पश्चिम एशिया में युद्ध और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया की लंबी दूरी की उड़ानों के लिए अस्थायी छूट दी है। पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी समय बढ़ा करके 11.5 घंटे और एफडीपी 11.45 घंटे कर दी गई है। एयर इंडिया ने यूएई की कुछ उड़ानें रद्द की है। केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में 1.5 लाख केयर गिवर्स प्रशिक्षित किए जाएंगे। कौशल विकास मंत्रालय ने इंटरनेशनल मानकों के अनुसार ट्रेनिंग क्लस्टर और नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। इससे स्वास्थ्य, वृद्ध और दिव्यांग देखभाल में रोजगार और पेशेवर मानकीकरण बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने सीजीपी नियमों में संशोधन कर उद्योगों को बिजली उत्पादन में सुविधा और लागत में बचत का लाभ दिया। नए नियम से समूह कंपनियों को कैप्टिव दर्जा आसानी से मिलेगा। सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी और स्वच्छ ऊर्जा निवेशक उद्योगों की बिजली आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इंग्लैंड के द 100 लीग में भारतीय कंपनी के फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तान खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा, जिससे भारत में विवाद खड़ा हुआ। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इससे आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिकों और सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। फास्टैग एनुअल पास अब 1 अप्रैल 2026 से 3075 रुपए का हो जाएगा। यह पास हाईवे पर बार बार टोल पेमेंट से बचाता है और डिजिटल सफर आसान बनाता है। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और ये 1 साल या फिर 200 टोल क्रॉसिंग तक वैध रहता है। व्हाट्सएप में चैट लॉग, डिसअपीयरिंग मैसेज, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, विजिबिलिटी सेटिंग्स और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट बैकअप जैसे प्राइवेसी फीचर्स मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी निजी चैट, डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं और अनजान लोगों से बच सकते हैं। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नया टाइटल मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस घोषित किया गया। फिल्म 2020 की गलवान घाटी की घटना पर आधारित है। सलमान कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे। रिलीज डेट फिलहाल पोस्टपोन हुई है और आधिकारिक घोषणा बाकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के 17वें दिन भारत के जहाज शिवालिक ने 46,000 टन एलपीजी लेकर कतर से भारत के मुद्रा पोर्ट की ओर प्रस्थान किया। इजराइल पर मिसाइल हमले के बीच यूएई में 19 भारतीयों को सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोने और चांदी में लगातार गिरावट जारी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,56,000 रुपए और 1 किलो चांदी 2,53,000 रुपए पर आ गई है। अमेरिका ईरान युद्ध, उच्च तेल कीमत और निवेशक कैश में भरोसा प्रमुख कारण है। एक्सपर्ट निवेशकों को फिलहाल सोने चांदी में निवेश से बचने की सलाह दे रहे हैं। फरवरी 2024 में थोक महंगाई यानी कि WPI 2.13% पर पहुंच गई है, वो भी पूरे 12 महीनों में। रिटेल महंगाई CPI भी 3.21% हुई। खासतौर पर फूड, प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल महंगे हुए। अमेरिका ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि महंगाई बढ़ाने में प्रमुख कारण है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है उमेश कुमार, सुरेंद्र आसिर, रोमन कुमार, चंदन केसरी, सत्यनारायण सिंह, आर्यन कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजकुमार यादव, संजीव कुमार, अमरनाथ शाह, अलाउद्दीन मंसूरी, रोहित कुमार, रजनीश कुमार, नंदन कुमार, अलका कुमारी, पूजा कुमारी, आदर्श आनंद, छोटू कुमार, मुकेश पंडित, जितेंद्र अनवर, सुनील कुमार, रंजीत कुमार, संजीत कुमार, अमित कुमार, राकेश मिश्रा और संजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।